अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे नहार बेटा, कहाँ थे तुम? कुछ काम से गया था दादी। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अपना ध्यान रखा करो तुम। और हाँ, वो तुम्हारा पार्सल मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया, देख लेना। हाँ ठीक है दादी। अब आएगा मजा। बहुत नफरत भरी है ना आपके मन में मेरे लिए प्रतीक के पापा। तो ठीक है, मत खोलिए दरवाजा। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं यही दीवार पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊं। दादी, ये क्या करने जा रही थी? क्या करूं मैं? जिसके पति ने इस उम्र में उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो औरत क्या करेगी? ऐसे ही अपना माथा ठोक ठोक के मर जाएगी। मर जाने दे मुझे बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब चलिए, घर के अंदर चलिए। बहुत हो गया। नहीं नहीं जुई, अपनी दादी को कहो कि ये सारे नाटक बंद करे और चली जाए वृद्धाश्रम में। दादू प्लीज, सुबह से शाम हो गई है, तो आप दादी को अंदर आने दीजिए ना। दादू प्लीज। ठीक है, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। इसका फैसला आज पलक करेगी। इन्होंने पलक का बहुत दिल दुखाया है, इससे जो भी पलक का फैसला होगा वही फाइनल होगा। प्लीज पलक। ठीक है पिंकू जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रूही, ये क्या कर रही है आप? ये परफ्यूम तुमने लगाया रूही? मना किया था मेरी चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? ये लो, ये क्रीम लगा लो, इससे एलर्जी चली जाएगी। रूही, मैं जानता हूं तुम्हें जलन हो रही है, और मैं ये भी जानता हूं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इसलिए मैं ये क्रीम लाया हूं। प्लीज ये लगा लो। आपको इतना पता है, पर आपको ये नहीं पता कि मैं आपसे बिना पूछे आपकी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चलिए चलिए दादी, अंदर चलिए। चलिए आइए। किसका बैग है ये? हमारा। दादी, आपको पलक पसंद नहीं है ना, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपकी मुश्किल आसान ही कर देते हैं। मैं और पलक इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप रहिएगा इस घर में अकेले खुश, क्योंकि
मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से पलक को कोई तकलीफ हो और पलक को देख के आपको। हाँ जी, वो परफ्यूम मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नहीं लगाया था। मैं तो उसको संभाल कर रखने जा रही थी। वो गिरने वाला था। मैंने उसको टूटने से बचाने के लिए पकड़ा, पर वो गलती से मुझ पर स्प्रे हो गया। हाँ जी, आपकी डांट का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा आपके बेवजह इल्जाम लगाने का लगा। अरे, आप मुझे एक बार बोलने का मौका तो देते। सॉरी रोहित। रोहित, प्लीज मुझे माफ करना। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए दिल से सॉरी। प्लीज माफी कर दो, या कान पकड़ूंगा तभी मानोगी। नार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी। तो माफ कर दो रोहित, प्लीज। अभी क्रीम लगा लो। नाहर जी को समझना कितना मुश्किल है। पल में गुस्सा, पल में परवाह, इनके दिल को मैं अभी तक नहीं समझ पाई। हाँ रोहित, मैं लगा दूं? नाहर जी, मैं अब ठीक हूँ, आप चेंज कर लीजिए। लगता है गलती से गिर गया था। मैं लॉन्ड्री बैग में डाल देता हूँ। समझ नहीं आ रहा
मैं नाहर जी से लिपस्टिक के दाग के बारे में पूछूंगी नहीं। उस परफ्यूम के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शायद अवनी दीदी के लिए लाए हो या फिर मम्मी जी के लिए, जो भी है, लेकिन मुझे एक बार उनसे पूछ ही लेना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा पिंकू? तू अपनी दादी को छोड़कर चला जाएगा? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन घर छोड़कर मत जा बेटा। हे पलक, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे पिंकू को मुझसे दूर मत कर बेटा, प्लीज। मेरा घर सूना हो जाएगा, मेरे पिंकू को मत लेकर के जा। पलक, दादी जी आज आप माफी मांग रही है, कल आप फिर से कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत करेंगी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ तुझसे। प्रतीक के पापा, रोकिए ना, हमारे पिंकू घर छोड़कर जा रहा है। प्रतीक के पापा प्लीज रोकिए ना उसे। मैं कैसे रोकूं पूनम, जबकि मुझे खुद को भरोसा नहीं कि इन्हें कैसे मैं यकीन दिलाऊं कि आप आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं ना प्रतीक के पापा, मैं वादा करती हूँ ना आपसे कि मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं पलक को कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे पिंकू को रोक लीजिए ना, प्लीज रोक लीजिए ना प्रतीक के पापा। पिंकू भैया, पलक भाभी, आप लोग प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, मत जाइए, प्लीज मत जाइए। नहीं जोई दीदी, ये हमारा आखिरी फैसला है। चलिए पिंकू जी। पिंकू, पिंकू, ए पिंकू, पिंकू, पिंकू। पिंकू जी, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना सब होने के बाद भी मैं घर से जा क्यों नहीं पा रही हूँ। शायद मैं पिंकू जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए पिंकू जी, हम कहीं नहीं जा रहे। यही हमारा परिवार है, हम यहीं रुकेंगे। पलक, अपना ये फैसला बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पिंकू, थैंक यू। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आपको कहीं दूर छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन जो आपने मेरी पत्नी के साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। उसके लिए आपको माफ कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे वक्त लगेगा। नाहर जी, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा। मैं मालिश कर दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं दवाई ले लूंगा। इट्स ओके। नाहर जी, बार बार दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आपको चंपी कर देती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको आराम ना मिले तो आप दवाई ले लीजिएगा। ओके। नाहर जी की शर्ट पर लिपस्टिक, मतलब कहीं उनकी जिंदगी में कोई और? नहीं, मैं क्या सोच रही, कोई गलतफहमी होगी। मामी, आशी, देखो आज मैं बिना बुलाए सोने आ गई। नाहर जी, मैं आपके लिए केसर वाला दूध लेकर आती हूँ, आपको आराम मिलेगा। आशी, कम हियर।
ये कौन है? ये तो आशी है ये। नाहर जी जो दवाई लेकर आए थे उससे कितनी जल्दी असर हो गया और रैशेस भी चले गए। जूही का वीडियो कॉल। रूही, तुझे पता है आज घर में क्या हुआ था? क्या? जूही, इतना कुछ हो गया घर में? हाँ यार, बहुत बड़ा बवाल हो गया था घर में। मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन तू टेंशन मत ले, हाँ अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस तो है पर फिलहाल तो सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की टेंशन छोड़, तू बता, तू ठीक है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? नहीं, वो एक्चुअली मैं समर के साथ आई थी तेरे घर, तो मुझे नाहर जीजू मिले। मैंने उन्हें हाय बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गुस्से में चले गए। फिर सोनी आंटी जी मिली, उन्होंने मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया, कहने लगी कि तू बहुत ज्यादा बिजी है। तो मुझे लगा पता नहीं तू ठीक है भी कि नहीं। जूही, वो क्या है ना, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी और तू मम्मी जी की बात का बुरा मत मान। और नाहर जी के भी सर में थोड़ा दर्द था ना, तो इसलिए वो बहुत परेशान थे। देखना, मैं उनके लिए यहाँ पर केसर वाला दूध ही बना रही हूँ। पर तुझे समर भैया कहाँ मिल गए? तू उनके साथ कैसे आई? हाँ, वो मैं कैफे गई थी कॉफी पीने के लिए, तो मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ ना, समर, जब बिल भरने के पैसे नहीं हैं तो इतने एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाते हो? खा लिया, पी लिया, अब वॉलेट नहीं है, ये लॉस कौन भरेगा? मैंने कहा ना, मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया है। ये लीजिए आपका वॉलेट। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। तूने उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया जूही। वैसे भी समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। ये रूही जूही से समर के बारे में क्या बात कर रही है? जूही और समर का क्या लेना था? कहीं रूही अपनी बहन जूही को समर की जिंदगी में तो नहीं लाना चाहती? ये समर मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन में क्या कर रहे? देखती हूँ जरा। थैंक यू सो मच जूही, मुझे बचाने के लिए। समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। अरे वाह, आप यहाँ? हाँ समर, ये वो तेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आई। रजाई गंदी हो गई थी ना, तो सोचा थोड़ा वॉश कर दूं। अच्छा अच्छा, माँ एक सेकंड। थैंक यू। थैंक यू माँ। जूही ने समर को किस चीज से बचाया और कैसे बचाया? नाहर जी इस वक्त कहाँ चले गए? अब लगता है स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। मैं उन्हें ये दूध का ग्लास वहीं देकर आ जाती हूँ।
ये तो वही परफ्यूम की स्मेल है जो नारजी लेकर आए थे, पर ये किसने लगाया है? अवनी दीदी, आप? सॉरी भाभी, लगता है मैंने आपको डरा दिया। नहीं नहीं अवनी दीदी, कोई बात नहीं। मैं बस देखने आई थी कि आपका चेहरा तो ठीक है ना? एक मिनट, पहले से काफी बेहतर हो गया नहीं? हाँ, आपने जो एलोवेरा जेल दिया था ना, उससे भी काफी आराम मिला है। उसके बाद नाहर जी भी दवाई लाए थे, उससे रैशेस भी चले गए। चलिए अच्छा है, ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। गुड नाइट भाभी। अवनी दीदी। हाँ भाभी, आपने कोई परफ्यूम लगाया है क्या? परफ्यूम? अच्छा नहीं भाभी, ये तो जैस्मिन की खुशबू है, इससे मुझे एलर्जी है। तो मम्मी जी लगाती हैं क्या ये? नहीं भाभी, मम्मी ये सब यूज नहीं करती, वो सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। और ये केमिकल और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी जी ड्राइव पे चलना है ना, या बातों में ही रात निकाल देनी है? हाँ जी रोमिल जी, बस आई। आप अवनी दीदी संभाल के, इस चप्पल को भी अभी टूटनी थी। अवनी दीदी कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप मेरी चप्पल पहनकर चले जाइए, वैसे भी मैं रूम की तरफ ही जा रही हूँ। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अगर नाहर जी वाला परफ्यूम अवनी दीदी ने नहीं लगाया है, मम्मी जी ने नहीं लगाया है, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आखिर किसने लगाया ये परफ्यूम? पियानो में हैप्पी बर्थडे वाला धुन बजा रहा है, पर ये आवाज आ कहां से रही है? ऐसा लग रहा है ये आवाज अंदर से आ रही है। रूही, देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।